फूलती हैं या अचानक आपको महसूस हो रहा है कि कहीं दर्द है, कहीं कंजेशन है। और हर दिल का दर्द ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट अटैक ही हो, लेकिन अगर दिल में कुछ समस्या आ रही है तो उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। यही है आज का टॉपिक। और आज इस टॉपिक पर हम जिस स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट से आपको मिलवाने आए हैं वो हैं मेडिका अस्पताल के डॉक्टर दीपक कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। वर्ल्ड हार्ट डे है। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस। और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप दिल के समस्याओं में से कौन सी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज है जो ये फील कराती है कि आपको आपके पास आना चाहिए? सबों को वर्ल्ड हार्ट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि हार्ट के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं और बहुत कॉमन है, और बहुत बार क्या होता है कि ओवरलैप होता है, तो हमें उसका ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है जो सब जानते हैं कि अगर सीने में भारीपन लगे तो वो हार्ट की वजह से हो सकता है। अगर वो भारीपन ठंडे पसीने के साथ हो, चक्कर के साथ हो, आँख चक्कर आना और फिर मतलब उल्टी आना, अगर ऐसा कुछ के साथ एसोसिएटेड है तो ज़्यादा चांस है कि वो हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है। तो इसके लिए क्या है कि आपको तुरंत जो आपके सबसे नज़दीक में डॉक्टर है उनके पास जाना चाहिए। वो एक ईसीजी करके देखेंगे कि क्या चल रहा है। ईसीजी एक बेसिक जांच है जो आपको ये बता पाती है कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि तुरंत आपको एक डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल पहुंच करके कुछ इलाज की ज़रूरत है। और डिटेल इवैल्यूएशन के लिए एको होता है और भी अलग जांच होती है, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो ये बता पाते हैं कि आपके हार्ट में कुछ नया प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, लोग चक्कर खा के बेहोश हो जाते हैं। उसका एक रीज़न होता है कि हार्ट रेट का बहुत कम हो जाना। तो ये सारा कुछ एक सिंपल सा जांच है ईसीजी जो आज हर कॉर्नर पे हो सकता है, उससे पता चलता है। तो किसी को भी ऐसी कोई शिकायत है तो उन्हें ये सब इग्नोर ना करके तुरंत एक डॉक्टर के पास मिलना चाहिए, पहुँचना चाहिए। दिल की जो धड़कनें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कभी कभी मैदान में दौड़ लिया, कभी कोई बुरी खबर सुन ली, उससे भी हो सकता है। इस सिलसिले में गलतफहमियां क्या क्या हैं? इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है ना कि हार्ट का काम है, अगर आप तेज़ दौड़ रहे हो तो धड़कन बढ़नी चाहिए, बीपी बढ़ना चाहिए, लेकिन आप जब रेस्ट करेंगे तो वो नॉर्मल भी हो जाना चाहिए। बट अगर किसी को अगर बैठे बैठे उनका बीपी ऊपर रह रहा है या बिना किसी काम के धड़कन अगर तेज हो जा रही है तो ये हार्ट के डिजीज़ को बताएंगे। बहुत लोगों को सीने में दर्द होता रहता है, वो गैस की मेडिसिन खाते रहते हैं। 2 दिनों पहले हमने रात में एक पेशेंट आए हमारे पास, उनको सुबह 1 बजे से पेट में दर्द हो रहा था, उल्टी हो रही थी। वो ये सोच रहे थे कि शायद गैस है। उनका ईसीजी रात के 9 बजे हुआ। 9 बजे ईसीजी जब हुआ है तो उसमें पता चला कि हार्ट अटैक आ रखा है उनको। वो रात में मेडिका आए हैं, रात के 1 बजे हमने उनकी एंजियोप्लास्टी की है। आज वो बिल्कुल फिट है, अभी एडमिटेड हैं, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे वो। यानी वो गैस की दवा खा रहे थे तो उनको हार्ट अटैक आया? हाँ, वो ये सोच रहे थे कि पेट में गैस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब कॉमन गलतफहमियां हैं। अगर आपको कुछ ऐसा तकलीफ हो रहा है जो आपको तुरंत में नहीं आराम होगा, जनरली कहा जाता है अगर 30 मिनट से ज़्यादा अगर चेस्ट का डिस्कम्फर्ट परसिस्ट करता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो अपना कुछ जांच करके वो क्लियर कर देंगे कि आपको और कुछ जांच की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। गैस सोच करके बहुत बार चक्कर आना, जो चक्कर आने का रहता है तो उसे भी लोग इग्नोर करते रहते हैं। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे जिनका हार्ट रेट 40 चल रहा है और वो चक्कर आ रहा है उनको, बट वो डॉक्टर के पास ना जाके इधर उधर से दवा खा रहे हैं, डिस्प्रिन खा रहे हैं। हाँ, डिस्प्रिन खा रहे हैं, दर्द की गोली खा रहे हैं कि माथे में दर्द हो रहा है शायद उसकी वजह से हो रहा है, जबकि उनको पेसमेकर की जरूरत थी। तो ये सब बहुत सीरियस चीज़ है और ये इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है हमारी तरफ। तो ये चीज़ मतलब हर इंसान एक कॉमन सोसाइटी में जाना चाहिए कि अगर आपको तकलीफ हो रही है आप जाके अपने बगल के डॉक्टर से मिल लें। आप बड़े जगह नहीं जा रहे, आप बगल के डॉक्टर जा रहे हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे कि आपको आगे कुछ करने की जरूरत है भी कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहते हैं कि आप लोग सबसे पहले वो कौन सा टेस्ट करते हैं कि जिससे ये पता चल जाए कि हार्ट अटैक है कि नहीं? जैसे अगर कोई इंसान अगर रात के 9 बजे मेरे पास आता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट बता रहा है, चेस्ट पेन बता रहा है, जो कि पसीने, जैसे मैंने बताया कि पसीने के साथ एसोसिएटेड है, चक्कर वगैरह के साथ एसोसिएटेड है, नहीं भी है तो मतलब ना, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, स्मोकिंग करते हैं, बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स है। तो वो लोग हम लोग हाई रिस्क मान के चलते हैं। सबसे पहले एक ईसीजी करके देखा जाएगा। हो सकता है कि
अगर पेशेंट को पेन होना चालू हुआ और 1 घंटे के भीतर वो हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं तो बहुत बार हो सकता है कि ईसीजी में भी आपको वो चीज़ ना दिखे, तो आपको वेट करना होता है। सीरियल ईसीजी करते हैं हम लोग, तो उसके बाद देखा जाता है कि पहले ईसीजी और दूसरे ईसीजी में कुछ फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ईसीजी में फ़र्क आ रहा है तो ये बता रहा है कि हार्ट में कुछ एक्टिवली कुछ चेंज हो रहा है, तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। फिर एक ट्रॉप्टी करके टेस्ट होती है। ट्रॉप्टी टेस्ट आपको बताती है कि हार्ट अटैक है कि नहीं, मतलब बेसिकली ये बताती है कि हार्ट में कुछ नया हो रहा है कि नहीं। तो वो भी क्या है कि विदिन 3 आवर्स हो सकता है वो टेस्ट नेगेटिव आए, तो आपको वो टाइम वेट करना पड़ता है ना, कि जैसे ही पेशेंट आते हैं तो हम एक ट्रॉप्टी करते हैं, फिर 3 घंटे में रिपीट करते हैं। अगर वैल्यू में चेंज आ रहा है या वो वापस से पॉजिटिव आया तो वो भी एक हार्ट अटैक है। तीसरा है एको। एको क्या होता है कि उसमें हार्ट की पंपिंग देखते हैं ना, कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे हम लोग मॉनिटर करते हैं। अगर खून की सप्लाई किसी भी हार्ट के एक चैम्बर वॉल में अगर कम होगी तो उसका धड़कना थोड़ा कम हो जाता है रिलेटिव टू बाकी वॉल्स, तो उसे देखकर भी आप समझ सकते हैं। और इन सब को मानते हुए सस्पिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिस्क फैक्टर हाई रहेगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का बात होता है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी क्या होगा कि हम लोग एंजियोग्राफी करके जांच होती है, जो हाथ के नस से या पैर के नस से की जाती है। उससे आप हार्ट के जो 3 मेन नस हैं और उसके मेन ब्रांचेस हैं उनसे देख लेते हैं। अगर उसमें कुछ मेजर शिकायत है, मेजर शिकायत हम लोग तब बोलते हैं अगर वो 70% से ऊपर का ब्लॉक रहा तो। अगर 70 से नीचे है तो वो दवा से मैनेज करते हैं। अगर 70 से ऊपर है तो वो क्या करेगा कि बैठे बैठे भी वो इंसान को दर्द दे सकता है, वैसी तकलीफ, तो उसको आपको एड्रेस करना होता है। अगर 100% ब्लॉक रहा तो आपको तुरंत से तुरंत उसे खोलना है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हार्ट का मसल जो मतलब उस नस से सप्लाई हो रहा है वो मरता जाएगा, और एक बार नस मर गया तो बाद में आप मतलब प्रोसीजर करके भी आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता जो आप इनिशियल फेज में अचीव कर सकते हैं। तो इसे गोल्डन पीरियड बोलते हैं। तो ये मतलब विदिन 6 आवर्स जनरली, जितना जल्दी, बट विदिन 6 आवर्स आप हॉस्पिटल पहुंच गए और आपका इलाज हो जाता है तो आप पूरे मसल को बचा पाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी कौन सी आदत है डॉक्टर साहब जो अगर हम अपना लें तो हार्ट फेलियर की तमाम जो चीज़ें हैं अटैक्स की, उससे हम बच सकते हैं? सी ये आदतें ना बेसिकली हम लोग सब जानते हैं, बस फॉलो नहीं होता है वो। हेल्दी खाना, हेल्दी खाने का मतलब एक बेसिक मान के चलें तो ऊपर से एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है, मतलब जितना खाने में नमक है आप वो यूज़ करें, ऊपर से नमक ना करें यूज़ करें। शुगर, गुड़, मतलब जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आप जितना मिनिमाइज कर सके अपने खाने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा बढ़ाना है, बट वो प्रोटीन रेड मीट से नहीं आना चाहिए। आप अंडे खा सकते हैं, आप जो चिकन है हफ्ते में 1-2 दिन खा सकते हैं, दाल खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है। ये सब पार्ट ऑफ जो आप 3 मील लेते हैं मेन मील, उसमें हर में थोड़ा फ्रूट रहना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए, दाल होना चाहिए, कि जो हमारा इंडियन खाना है वो एक होल मतलब रहता है, होल मील है, तो वो आपके स्वास्थ्य को ऐसे ही अच्छा रखेगा। तेल जो है हमें तला भुना चीज़ को मिनिमाइज करना है, ख़त्म नहीं करना। ऐसा नहीं है कि तेल का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब तेल भी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत ऐसा हो जाता है, तो जैसे कुछ हमारे पेशेंट्स रहेंगे, अगर उनको एडवाइस किया तेल नहीं खाना तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तेल कम करना है, मतलब आप ऊपर से घी नहीं ले रहे हो, लेकिन आप जो सब्जी बना रहे हो उसमें तो आपको यूज़ करना ही है। तो ये सब चीज़ें, ये सब बेसिक खाने की आदतें जो आपको इम्प्रूव करनी है। सेकेंड चीज़ है, आज के टाइम में यंग, आजकल 40, पहले था कि जनरली 35-40 में हम लोग को हार्ट अटैक्स नहीं मिलता था देखने के लिए, आजकल 40 ईयर्स में भी बहुत कॉमन है। जिन पेशेंट की मैंने बात की रात के 3 बजे, उनकी एज 43 ईयर्स केवल है। सो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है आज के, मतलब ढंग से आप सो नहीं पा रहे हो तो बॉडी पे वही इफेक्ट हो रहा है जो आप स्मोक करके अचीव कर रहे हो। स्मोकिंग जो कर रहे हो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तंबाकू आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये सब चीज़ें अगर हम अपने लाइफ में चेंज करें तो उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, ना सिर्फ हार्ट के लिए बल्कि इन जनरल हेल्थ के लिए। तो एक्सरसाइज का क्या है कि कम से कम 100-150 मिनट का आपको एक वीक में एक्सरसाइज करना चाहिए, जो अगर आप 30 मिनट आप रोज चलें तो वो आप अचीव कर सकते हैं। और आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज का जरूरत नहीं, आप वॉकिंग इज गुड एनफ। एक चीज़ वो हो गया। दूसरा, मतलब अभी हम लोग के वो लाइफस्टाइल में नहीं है, थोड़ा वेट जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, बहुत हैवी वेट से नहीं, बट उससे क्या होता है कि मसल प्रिजर्व रहता है। मसल प्रिजर्व रहेगा तो डायबिटीज़ वगैरह का रिस्क फैक्टर कम होगा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ में आराम होता है। तो पहला है कि आपको वॉक करना है, कि आप एक बेसिक जो टारगेट है मिनट्स आप अचीव कर पाएँ।
और उसके बाद है कि आप थोड़ा वेट लिफ्टिंग वगैरह ऐड कर पाए अपने लाइफस्टाइल में तो बहुत अच्छा है। और ये सबके लिए, इवन फॉर जो एल्डरली पीपल है 60 प्लस है, अगर वो भी कर पाए तो उनके लिए भी वो बहुत अच्छा है। क्या खाएं अपनी लाइफ स्टाइल में, कौन सी फल को प्रिफर करें, कौन सी सब्जियां खाएं? देखिए खान पान का ना मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको उसे बहुत सिंपल रखना है, क्योंकि वो एक दिन का चीज़ नहीं है, वो लाइफस्टाइल में आपका पार्ट में होना चाहिए। तो जो सीजनल फ्रूट्स हैं और मतलब जो आपके लोकल एरिया में जो अवेलेबल है, आपका फोकस वो होना चाहिए कि वो आपको सस्ता भी मिलेगा और आपको मतलब फ्रेश भी मिलेगा, दोनों चीज़ है वो। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है खान पान आप बहुत महंगी चीज़ खा रहे हैं तो उसका बहुत आपको अच्छा इफेक्ट मिल रहा है, वो चीज़ नहीं होता है। तो खाना सिंपल खाना है, जो लोकली अवेलेबल है वो खाना है, फ्रेश खाना है। बाकी तो बताया कि नमक चीनी वगैरह जितना हम लोग कम कर सके उतना अच्छा है वाला चीज़ है। बस यही बेसिक यही है, खान पान को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी महत्वपूर्ण इनिशियल बातें बताई हैं जो इंडिकेशन से रिलेटेड हैं। आप सबसे पहले इन्हीं के पास आते हैं अगर आपको हार्ट की समस्या है। आप तय करते हैं डॉक्टर साहब कि कैसे तय करते हैं कि इस मरीज़ को स्टेटिंग से काम चल जाएगा कि ये बाईपास में जाएगा, ये कैसे तय किया? जैसे हमने बात की एंजियोग्राफी तक की बात की थी लास्ट, जैसे पेशेंट आए, पेन हुआ, ईसीजी हुआ, ट्रॉप्टी हुआ, एको हुआ, फिर आती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जैसे बताया वो एक जांच है जो कि हाथ या पैर के नस से करते हैं और हार्ट के 3 मेन नस और जो मेजर नस हैं उसको देखते हैं उससे। जनरली क्या होता है कि अगर सिंगल वेसल में मतलब 3 में से 1 नस में या 2 नस में ब्लॉक है और डिस्क्रीट ब्लॉक है, मतलब डिस्क्रीट मतलब छोटा सा ब्लॉक है जिसको आप स्टेंट डाल के आराम से खोल सकते हो, तो उस पर स्टेंटिंग प्रेफर्ड होती है, मतलब उसको आप स्टेंट डाल के खोल देते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आएगा जहाँ पे तीनों नस में शिकायत है या बहुत लंबे ब्लॉक्स हैं, या फिर एक लेफ्ट मेन करके बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड की 2 मेन नस होती हैं जो कि एक मेन नस से बट के निकलती हैं। तो अगर लेफ्ट मेन में शिकायत है और वो दोनों नसों में जा रहा है तो आपके पास दोनों ऑप्शन होता है कि बाईपास भी जा सकते हैं, स्टेंटिंग भी जा सकते हैं। लेकिन बेस्ड ऑन पेशेंट कंडीशन कि उनको डायबिटीज़ है कि नहीं, बाकी उनका मतलब हार्ट का पंपिंग जो इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं वो कैसा है, वो सब सारा चीज़ को कंसिडर करके ये डिसाइड होता है कि पेशेंट के लिए बेनिफिशियल क्या है। आज के टाइम में स्टेंटिंग हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट में कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स रहेंगे जिसमें कि नस में कैल्सिफिकेशन रहेगा, तो उसमें फिर रहता ना कि अगर हम लोग एंजियोप्लास्टी जो हम लोग स्टेंटिंग की बात करें अगर कर रहे हैं तो हमें कुछ और रोटाब्लेशन आईवीएल करके मतलब टेक्निक्स होते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। सो बहुत सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करके हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि पेशेंट के लिए बाईपास बेटर ऑप्शन है या स्टेंटिंग बेटर ऑप्शन है। और इस पूरे डिसीजन मेकिंग में पेशेंट और पेशेंट फैमिली का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जितना कि एक डॉक्टर का रोल होता है, कि वो कंबाइंड डिसीजन होता है। तो ये थे डॉक्टर दीपक कुमार जो बता रहे थे कि आपका दिल आपके लिए कितना ज़रूरी है, दिल की धड़कनों का ठीक रहना कितना ज़रूरी है, क्या महसूस करें कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास आएं और क्या खाएं, कितना चलें, कितना एक्सरसाइज करें, ये सब बहुत ज़रूरी जानकारियां आज हमने वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आपको डिस्कस की और इनमें से जो ज़रूरी बातें हैं उसको आप अपने साथ रखें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो